हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्का हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने ओपन किचन के लिए कुछ किचन डीआईवाई सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो मैं लेकर आई हूँ बहुत यूनिक और इजी डीआईवाई जो हम इजीली घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं और अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। घर का हिस्सा चाहे कोई भी हो, देखने में तभी अच्छा लगता है जब उसे एक सलीके से सजाया जाता है। एक खूबसूरत घर का कोना, स्पेशली जहाँ पर हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, हमारा किचन, मन में एक अलग ही शांति देता है जब वो एक डिफरेंट तरीके से, एक यूनिक तरीके से सजा हो। लेकिन घर को डेकोरेट करना वास्तव में इतना आसान भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव और डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो हम अपने घर को, हम अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं, इसकी बजाय कि हम घर सजाने के चक्कर में बाहर काफ़ी पैसे खर्च कर दें। हमें बस थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होगा और कम बजट में हम ऐसा क्या बना सकते हैं कि जो एक अलग भी लुक दे और देखने वाला या खुद अपने आप को भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिले कि उस एरिया में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ अलग लगे, कुछ यूनिक लगे। हमारे किचन में सिर्फ खाना ही नहीं पकता बल्कि बहुत खुशियाँ पकती हैं और हैप्पीनेस जो घर के हर मेंबर तक पहुंचती है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो खाने पर भी पड़ता है। तो इस तरह से हमें अपने किचन की डेकोरेशन को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और कम बजट में हम घर की चीज़ों से ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं तो कहना ही क्या। ये देखिए, आज तो बातों बातों में ही आज हमारा आधा डीआईवाई तैयार भी हो गया। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड को मैंने एक कटर बोर्ड की शेप में कट कर लिया है। उसके बाद मैं मोल्डेड क्ले ले रही हूँ जिसमें मैंने रेजिन और हार्डनर दोनों को मिक्स करके ये जो एयर ड्राई क्ले बनाई है। और जिस जिस तरह की भी आप शेप देना चाहे उसे पहले आप पेपर पर ड्रॉ कर ले। उसके बाद कोई भी आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है, मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ था टूटा हुआ तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मोस्टली जो डीआईवाई होते हैं वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होते हैं। तो मैं घर की ही चीज़ें मोस्टली यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है। तो ये मेरे पास टूटा हुआ था तो मैं इसी की हेल्प से आप जो पेपर पर कोई भी शेप बनाना चाहें उसे नीचे रखें और मोल्डेड क्ले की हेल्प से आप कोई भी शेप लें, इसे अच्छे से ड्राई होने दें और उसके बाद ही आप इस पर अपने अकॉर्डिंग जो है पेंट करें। वाइट लुक, जो वाइट कलर होता है वो किचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं बेस जो है वो वाइट कलर ही ले रही हूँ। डेकोरेशन के लिए मैं इस तरह के टिश्यू पेपर ले रही हूँ। ये कलरफुल टिश्यू पेपर मेरे पास थे जिन पर ये फ्लावर की शेप थी। तो आप इनसे जिस तरह की भी आप डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। और आप इस पर कि ऑनलाइन आप ऐसा कुछ परचेज़ करते हैं इस तरह की शीट डेकोरेशन के लिए, उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। तो इसमें मोल्डेड क्ले के अलावा कुछ भी बाहर से नहीं था, तो हमारा इजी सा फर्स्ट डीआईवाई रेडी हो चुका है। हमें भले ही इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, लेकिन वास्तव में हमारे किचन को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जो हमारे किचन को बिल्कुल एक अलग लुक दे देती है। सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने एक सर्कल कट किया है। अब सर्कल को मुझे हाफ़ कट करना है, तो हाफ़ मैं एग्जैक्ट कैसे कट करूँ, तो उसके लिए मैंने एक पेपर पर सेम साइज़ में एक सर्कल और तैयार किया है और उसे हाफ़ फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से अगर हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट भी लेना है तो हम इसे एक बार फिर फोल्ड करेंगे और हम उसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सर्कल की मेज़रमेंट इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसे हाफ़, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ़ कट करूँगी। अब मैं यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वॉल पुट्टी। आपके पास पीओपी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वॉल पुट्टी है तो इसमें मैंने फेविकोल और पानी को मिलाकर एक थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, इसे अच्छे से फैला दूँगी। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से करें या किसी भी हेल्प से। अब हम टूल्स के लिए मैं पैन के पीछे का हिस्सा ले रही हूँ
और अगर आप किसी नुकीली चीज़ से भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के लिए हमारे पास टूल अवेलेबल हो, लेकिन हम जुगाड़ ज़रूर कर सकते हैं। तो इस पर आप जिस तरह का भी, जब ये गीली होती है वॉल पुट्टी, तभी आप जिस तरह का भी टेक्सचर, जिस तरह का भी आप इस पर डिज़ाइन देना चाहें वो डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइनिंग जो है आपको पिंटरेस्ट पे इजीली मिल जाती है। पिंटरेस्ट पर आपके पास होम डेकोर से रिलेटेड हर तरह के आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आप इस पर जिस तरह का भी टेक्सचर दें तो ये उभर के आएगा। इसे अच्छे से ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद जो इनका बेस है, अब मैं इनके अंदर भी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दोनों तरफ अप्लाई करती तो इसे रखने में, सूखने में दिक्कत होती। पहले जब एक तरफ से सूख गया तो उसके बाद मैं इसके एजिस और इसके जो अंदर का एरिया है उससे भी अच्छे से कवर करूँगी। एक्चुअली मैं बना रही हूँ, मुझे एक एंटिक सा लुक चाहिए था अपनी टेबल के लिए, जहाँ पर मैं टिश्यू पेपर रख सकूँ। तो पहले मैंने बनाया था, वो मैंने बनाया था आइसक्रीम स्टिक से, बट मुझे कुछ एंटिक लुक चाहिए था, तो इसलिए मैं अब बना रही हूँ इसे वॉल पुट्टी से। तो अब इसे पहले तो मैं फेविकोल से पेस्ट करने की सोच रही थी, लेकिन हुआ नहीं। तो ये बार बार गिर रहा था क्योंकि वॉल पुट्टी लग चुकी है और इसका जो है थोड़ा हार्ड हो चुका है। फिर मैंने इसे दोनों तरफ से सपोर्ट देकर अब मैं इस पर यूज़ करूँगी मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले वही रेजिन और हार्डन दोनों को मिक्स करके, और जो इनके नीचे का स्पेस है, जो एरिया थोड़ा सा ओपन है, वहाँ पर मैं इन्हें अच्छे से फिल कर दूँगी दोनों तरफ से। और सपोर्ट के लिए इसे अंदर से और बाहर से इसे सपोर्ट देकर अच्छे से मैं रख दूँगी। जब मैं ये बना रही थी तो मेरे मन में एक दो और आइडिया आए कि अगर हम इसे ऊपर से कवर करके और एक कोइन का एरिया छोड़ के हम इसे पिगी बैंक भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ के हम इसे एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह के DIY लेकर आई हूँ, तो आपके पास जो है अपना मैं शेयर कर रही हूँ इस तरह के आइडियाज़। अगर आप पहले बनाते हैं तो अपने रिव्यू, अपने जो है आइडियाज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो पहले मैंने बाहर से ही इसे कलर किया था, तो मैं अंदर का वाइट छोड़ना चाहती थी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पूरा मैं इसे एंटिक लुक दे रही हूँ, तो मैंने इसे अंदर से भी कलर कर दिया। आपको कौन सा अच्छा लगा, कलर अंदर से कलर करने के बाद या सिर्फ जो है पूरा कलर करने के बाद? तो अपने जो है कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताएं। थर्ड DIY ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ। उसने कहा कि मुझे अपने किचन के लिए एक ऑर्गेनाइजर चाहिए जिसमें वो अपने स्पैचुला, स्पून, नाइफ़ वगैरह रख सके, और वो ज़ीरो कॉस्ट में ही होना चाहिए। तो मेरे पास एक कॉफ़ी मग रखा था जिसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसकी डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर के रोल्स मैंने बनाए हैं। आज मैं न्यूज़पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर न्यूज़पेपर से थोड़ा सा हार्ड होता है और इसकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है। तो ये बेटे की बुक रखी थी, अब बुक दोबारा यूज़ तो होती नहीं है क्योंकि स्कूल वाले हर साल न्यू बुक्स लगवाते हैं। तो ये बुक रखी थी तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे इस पर वाइट पेंट जो है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि पेपर पहले से ही वाइट था। अब इसके जो ऊपर की तरफ जो ये बने हैं, क्योंकि ये हार्ड हो गए थे और ये अच्छे से कट भी नहीं रहे थे, तो इसे मैं कवर करने के लिए एक जो है लेस लगा रही हूँ। ये पुरानी लेस मेरे पास रखी थी तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इसलिए मैं ब्लैक लेस कर रही हूँ। अब वही जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में टिश्यू पेपर यूज़ किया था, तो टिश्यू पेपर से ही मैं इसकी चारों तरफ से डेकोरेशन करने वाली हूँ। हम इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मोड पोज लें या कुछ लें, हम फेविकोल से ही इसे अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। पहले फेविकोल को अच्छे से स्प्रेड करें, उसके बाद लगाएं। अगर आप डायरेक्ट फेविकोल थोड़ा थिक हो जाता है तो आप इसमें हल्का सा पानी मिलाकर भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चारों तरफ से इन टिश्यू पेपर को अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह की जिस तरह की भी डेकोरेशन करना चाहें, आप इस पर जो है स्टोन्स लगाना चाहते हैं, मिरर लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। तो ये थे मेरे तीनों DIY। इन तीनों DIY में आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है कि हम इसे किसी और तरह भी डेकोरेट कर सकते थे, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर,
Bye. Thank you everyone. Thanks for watching. Thank you. Love you so much all. Thank you. Bye. Take care everyone.